गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के सिविक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th सिविक्स में जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, लास्ट वीडियो में हम लोग उसको शुरू किए थे और आज उसको ख़त्म करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो पावर शेयरिंग में हम लोग देखे कि दो स्टोरीज़ था, एक जो है श्रीलंका का स्टोरी और एक बेल्जियम का स्टोरी। दोनों जगह पर हम देखते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। हम क्या देखते हैं, बेल्जियम में क्या रहता है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है, और श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग के बीच कन्फ्लिक्ट रहता है। और फिर आखिर में देखते हैं दोनों स्टोरीज़ में कि श्रीलंका में उस कन्फ्लिक्ट को नहीं सुलझाया जाता है, जिस वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हो जाता है। गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म का पॉलिसी अपना लेती है, इस वजह से सिविल वॉर की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ सिविल वॉर होता है। लेकिन बेल्जियम में इस कन्फ्लिक्ट को सुलझा लिया जाता है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 बार अमेंडमेंट की जाती है, या कह सकते हैं बहुत बार अमेंडमेंट की जाती है, और जनरली पावर को शेयर कर करके कन्फ्लिक्ट को सुलझा लिया जाता है। फिर हम लोग पावर शेयरिंग के डेफिनेशन को देखें। पावर शेयरिंग वो प्रैक्टिसेस है जहाँ पर डिफरेंट जो स्टेक होल्डर के बीच पावर को शेयर कर दी जाती है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, पावर शेयरिंग एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पर डिफरेंट लेवल या ऑर्गन के बीच पावर शेयर कर ली जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच पावर शेयर कर दी जाती है। जैसा कि हम लोग बेल्जियम में देखें कि बेल्जियम में पावर शेयर किया गया, अलग अलग कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बना दी गई। जो ब्रुसेल कैपिटल है वहाँ पर भी इक्वल पावर शेयर किया गया, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच पावर शेयर कर दिया गया। तो पावर शेयरिंग भी यही है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच पावर शेयर कर दी जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम यहाँ देखते हैं इस वीडियो में, क्या है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर कितने तरीके से शेयर की जाती है। तो पावर अलग अलग तरीके से शेयर की जाती है। जो डिफरेंट ऑर्गन के बीच भी शेयर की जाती है, डिफरेंट लेवल के बीच भी शेयर की जाती है, और अलग अलग कम्युनिटीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरीके से भी पावर शेयर की जाती है। तो देखिए क्या है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन के बीच भी पावर शेयर की जाती है, जैसे ऑर्गन होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन हैं। ये तीनों ऑर्गन सेम लेवल पर है लेकिन अलग अलग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। तीनों ऑर्गन के बीच गवर्नमेंट की पावर को शेयर कर दी गई है। ठीक है, इट अलाउ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, ये तीनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है, एक सेम लेवल पर है, एक दूसरे के ना ही नीचे है ना ही ऊपर है, लेकिन अलग अलग पावर एक्सरसाइज कर रहा है। कैसे, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर नज़र रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुकूमत हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट का ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन के बीच जो पावर शेयर की जाती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, क्यों, एक ही हॉरिजॉन्टल पर, एक ही लेवल पर प्लेस्ड होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और तीनों जो है वो अलग अलग पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरे के नीचे या एक दूसरे के ऊपर नहीं है। पावर शेयरिंग का जो दूसरा अरेंजमेंट है वो देखते हैं डिफरेंट लेवल्स के बीच में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर सेम लेवल पर नहीं है, इसीलिए इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे और लोकल गवर्नमेंट उसके और नीचे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में पावर शेयर किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। और इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो जो फर्स्ट दो देखे हैं
ठीक है। सबसे पहला था हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन और भी जो है वो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का? पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच भी पावर शेयर की जा सकती है। जैसे कि हम लोग बेल्जियम में देखें, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, डच स्पीकिंग ग्रुप और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच भी पावर को शेयर किया गया, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच भी पावर शेयर की जा सकती है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बना दी गई, अब अलग अलग डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के लिए और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के लिए। इसके अलावा लास्ट हम देखते हैं, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है और प्रेशर ग्रुप है या जो कंट्रीज़ में मूवमेंट वगैरह जो होते रहते हैं और ये जो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको भी हम पावर शेयरिंग के तौर पर ही देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या क्या है? सबसे पहला है पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर शेयरिंग एमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप और अलग अलग जो है रिलीजियस ग्रुप के बीच भी पावर शेयर की जा सकती है। इसके अलावा ये पावर शेयरिंग का ही फॉर्म है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट के थ्रू जो है जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और पावर को शेयर किया जाता है। तो ये पावर शेयरिंग का ही अरेंजमेंट है। तो ये जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये चैप्टर चूंकि काफ़ी छोटा है तो क्वेश्चन बनने के ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, मीन्स पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, आखिर पावर क्यों शेयर कर देना चाहिए। तो पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, हम इसको देखें कि पावर अगर जो है वो श्रीलंका में नहीं शेयर की गई, एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेट हो गई, ठीक है, तमिल कम्युनिटीज़ को जो है पावर नहीं शेयर किया गया तो वहाँ पर सिविल वॉर हो गया। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो है क्वेश्चन देखा ही जाता है, हर एक साल पूछा जाता है कि गिव द मोरल और प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम लोग उसी तरीके से देखेंगे कि मोरली पावर क्यों जो है शेयर कर देना चाहिए और प्रूडेंशियली भी क्यों, मतलब प्रूडेंशियली मतलब अक्लमंदी भी ये कहती है कि पावर शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल फॉर द फॉलोइंग रीज़न। पावर शेयरिंग इन चीज़ों की वजह से ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है, प्रूडेंशियल रीज़न, और ऐसे ही लिखना, ठीक है। प्रूडेंशियल रीज़न के प्रूडेंशियली मतलब अक्लमंदी भी ये कहती है कि पावर शेयर कर देना चाहिए अमंग द डिफरेंट ग्रुप। तो पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। बोला जा रहा है पावर शेयर कर देने की वजह से जो अलग अलग जो है कम्युनिटीज़ के बीच या अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच जो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग बेल्जियम में देखें कि डच और जो है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, पावर शेयर करके उस कन्फ्लिक्ट को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। इट गिव स्पेस टू ईच एंड एवरी ग्रुप इन द डिसीजन मेकिंग। बोला जा रहा है पावर शेयर कर देने से हर एक कम्युनिटीज़ को, हर एक ग्रुप को स्पेस मिल जाता है गवर्नमेंट में, ठीक है, और हर एक जो है डिसीजन मेकिंग में या गवर्नमेंट में जो है हर एक कम्युनिटीज़ को स्पेस मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और सभी कम्युनिटीज़ हैप्पीली खुशी खुशी रहते हैं और किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट या टेंशन जो है वहाँ पर राइज नहीं होता है। फिर मोरल रीज़न क्या कहता है कि मोरल रीज़न क्या है पावर शेयरिंग का, तो पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ में हम देखें तो डेमोक्रेसी वर्क कर रही है और डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि हम पावर को शेयर करें, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनी होती है वो पावर शेयरिंग पर ही बेस्ड होती है, ठीक है। कैसे लोग जो है ना वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, ठीक है। देखिए पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और
A legitimate government is the one where the citizen through the participation acquire stake in the system। बोला जा रहा है कि अच्छी गवर्नमेंट या कानूनन जो सही गवर्नमेंट होती है वही उसी गवर्नमेंट को कहते हैं जिस गवर्नमेंट में सिटीजन पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट के डिसीजन में इन्फ्लुएंस करती है और या सिटीज़न का गवर्नमेंट के जो है डिसीजन में इन्फ्लुएंस होता है या स्टेक होता है या भागीदारी होती है। जनरली हम देखते हैं डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो गवर्नमेंट को चूज़ करती है और अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट करती है और अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो नेक्स्ट टाइम जो है पीपल उसको वोट नहीं करके दूसरे को वोट कर देती है और दूसरे को पावर देती है। तो हमारा मोरल रीज़न भी कहता है कि पावर शेयर कर देना चाहिए। क्यों? डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही है पावर शेयरिंग, ठीक है। और पीपल पावर जो है वो गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट के डिसीजन में पावर शेयरिंग के थ्रू जो है अपना जो है इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो होगा। रिवीजन के वीडियो के अलावा एक वीडियो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन पर भी बनाएंगे। अगर वीडियो आपका कोई इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, एग्ज़ाम के नज़रिए से आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।